डिस्क्लेमर। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को हमने विकिपीडिया से लिया है और ये वीडियो सत्य घटना को आपके सामने रखने की कोशिश करता है। इसीलिए जो सच है वही आपको बताने की कोशिश किया गया है। ये वीडियो किसी भी चैनल से कॉपी नहीं किया है। धन्यवाद। और हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 बोइंग 737 ग्रीस के लारना का साइप्रस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को ग्रीस में ही एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करना था। उड़ान के कुछ देर बाद अचानक प्लेन में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। अब इतना सारा अलार्म आखिर किस चीज का हो सकता है, ये पता लगाने के लिए पायलट ने एटीसी से संपर्क किया। लेकिन जब तक कि एटीसी पायलट से बात करता, उधर पायलट का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। क्या पता प्लेन में एटीसी के साथ बात करने के लिए शायद कोई जिंदा ही नहीं बचा था। प्लेन में चारों ओर बस खामोशी छाया हुआ था। अब तुरंत एटीसी ने फाइटर प्लेन्स को भेज दिया ताकि ये जाकर कुछ पता लगा सके। जब फाइटर प्लेन्स हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के पास पहुंचे तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने फ्लाइट 522 सही सलामत उड़ान तो भर रहा था, लेकिन पूरे प्लेन में और कॉकपिट में कोई भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये घटना एविएशन के इतिहास की सबसे भयानक घटना में से एक है। अगर पायलट मर चुका था या प्लेन में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, तो इस प्लेन को सही सलामत कौन उड़ा रहा था? आखिर क्या थी इस घटना की सच्ची कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 14 अगस्त 2005 हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 बोइंग 737 का एक प्लेन ग्रीस के लारना का साइप्रस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन को 58 वर्षीय कैप्टन हेंस जुर्गेन उड़ा रहे थे। इनके पास लगभग 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही 51 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर पंपोस चारलंबस भी इस प्लेन में मौजूद थे। इन्हें भी करीब 7,550 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। अब ये प्लेन करीब 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था, लेकिन तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। पायलट को लगा कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का होगा, लेकिन पायलट ने इसे इग्नोर किया, ये सोचकर कि शायद प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ चुकी हो। लेकिन जैसे जैसे प्लेन हाई एल्टीट्यूड को गेन करने लगा, वैसे ही कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। अब पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। और तभी अचानक प्लेन में मास्टर कॉशन का अलार्म बजने लगा। अब पायलट समझ चुका था कि जरूर इस प्लेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ये प्लेन लगभग 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था और तभी अचानक कैबिन में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। यह सब देखकर तुरंत ही पायलट ने एटीसी से संपर्क किया, ये जानने के लिए कि आखिर इस प्लेन में एक के बाद एक समस्या आने का क्या कारण हो सकता है। प्लेन में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब चीजें प्लेन में क्यों हो रही है। अब एटीसी को भी यह सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एटीसी को याद आया कि हाल ही में इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। तुरंत ही एटीसी ने मेंटेनेंस के टीम को कांटेक्ट किया और प्लेन के बारे में बताया। अब यह सब सुनते ही उस इंजीनियर को सब कुछ समझ में आ गया। उसने तुरंत ही पायलट से कहा कि आप मुझे प्रेशर पैनल को देखकर ये बता सकते हैं कि ये प्रेशर पैनल ऑटोमेटिक पर सेट है या फिर मैनुअल पर है। पर पायलट की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। अब एटीसी बार बार कोशिश करने लगा पायलट से बात करने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पायलट की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। करीब 40 मिनट तक एटीसी फ्लाइट 522 के साथ बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी नो रिस्पॉन्स। फाइनली एटीसी ने इस प्लेन के बारे में पता लगाने के लिए 2 फाइटर प्लेन्स को भेज दिया। जब ये फाइटर प्लेन्स फ्लाइट 522 के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कॉकपिट में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही कैबिन में भी सब खामोश अपने सीट पर बैठे थे। प्लेन में चारों ओर ऑक्सीजन मास्क लटके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंसानों की कोई भी हलचल नहीं थी। इस प्लेन को कंट्रोल करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ये प्लेन अपने आप ही 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आराम से फ्लाई कर रहा था। अब फाइटर प्लेन्स के पायलट को सब कुछ समझ में आ गया था
कि प्लेन में यात्रियों के लिए सांस लेने के लायक प्रेशराइज एयर नहीं है। प्लेन में शायद डिकम्प्रेशन हो चुका है, इसीलिए उनकी सांसें कम हो रही थी और उनका दम घुट रहा होगा और इसी कारण सब बेहोश हो गए होंगे। लेकिन यह सब जानते हुए भी फाइटर प्लेन्स के पायलट कुछ नहीं कर पा रहे थे सिवाय प्लेन क्रैश होने का इंतजार करने के। अब बस यह प्लेन कुछ ही देर में क्रैश होने वाला था और इसे बचाने वाला कोई भी प्लेन में मौजूद नहीं था। कोई भी इंसान होश में नहीं था। लेकिन तभी अचानक एक इंसान फ्लाइट क्रू का ड्रेस पहने हुए कॉकपिट में दाखिल हुआ और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अफसोस उसे ये प्लेन चलाना नहीं आता था। उसके आखिरी शब्द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुए। वो बोल रहा था मेडे मेडे मेडे, लेकिन फिर भी एटीसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब ये प्लेन एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा, एक घायल पंछी की तरह। देखते ही देखते ये प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। दोनों इंजन में आग लग गई, लेकिन फिर भी ये सब देखकर प्लेन में चिल्लाने वाला, मदद की पुकार करने वाला कोई भी नहीं था। सभी के सभी बस मौत को गले लगाने का इंतजार कर रहे थे और इन्हें मौत से बचाने वाला भी कोई नहीं था। अब ये प्लेन साउंड की स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा और फाइनली ये प्लेन एक पहाड़ से जा टकराया। इस टकराव के तुरंत ही प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया। प्लेन में भीषण आग लग गई। प्लेन में सवार सभी के सभी 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। आग में कई सारी बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी थी, कुछ बॉडीज आधी जल चुकी थी। दोस्तों, खुदकुशी करना आसान है, लेकिन किसी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यह हादसा एक ऐसा हादसा था जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार प्लेन क्रैश होने से पहले ही जब ये प्लेन हवा में उड़ रहा था तभी कई सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन सवाल वैसा की वैसा ही था कि आखिर कैसे, जबकि प्लेन तो सही सलामत हवा में उड़ान भर रहा था, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों की मौत कैसे हो सकती है। कॉकपिट में पायलट भी बेहोश हो गए थे। इन सारे सवालों के जवाब अब सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ही दे सकता था। कुछ ही दिनों बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया। इसमें यह पता चला कि 34,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जब प्लेन में एक इंसान कॉकपिट में जाता हुआ दिखाई दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि फ्लाइट क्रू मेंबर ही था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे मदद कर रही थी। उसने लगभग 5 बार मेडे कॉल किया, मेडे 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 मेडे। लेकिन क्योंकि रेडियो अभी भी लार्नाका एटीसी से ट्यून किया था और एथेंस एटीसी से नहीं, इसलिए उन्हें एटीसी द्वारा नहीं सुना गया था। लेकिन आखिर पायलट और कैबिन के सभी पैसेंजर्स बेहोश क्यों हो गए थे, इसका पता लगाने के लिए हमें मेंटेनेंस टीम के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये प्लेन उड़ान के करीब महज कुछ ही घंटे पहले मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम मेंटेनेंस इंजीनियर के पास गई। तब उन्हें यह पता चला कि प्लेन के प्रेशर पैनल को लेकर कंप्लेन आई थी और उसे चेक करने के लिए उन्होंने प्रेशराइजेशन पैनल को मैनुअल मोड पर रख दिया था, ताकि वो प्लेन के कैबिन को चेक कर सके और ये देख सके कि अंदर से हवा लीकेज होती है या नहीं। और चेक करने के बाद इस प्लेन को उड़ान भरने के लिए भेज दिया था। लेकिन इंजीनियर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने प्रेशर पैनल को फिर से ऑटोमेटिक मोड पर सेट करना भूल गया, जो कि उसे इस पैनल को ऑटोमेटिक मोड पर सेट करना चाहिए था। और यही एक कारण है कि जब यह प्लेन धीरे धीरे अपने हाई एल्टीट्यूड पर जा रहा था, तब कैबिन में पैसेंजर्स को सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगी, क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि यह प्रेशर पैनल का बटन ऑटोमेटिक पर नहीं था। इस वजह से तुरंत ही प्लेन के कैबिन में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। लेकिन यह ऑक्सीजन बस 12 मिनटों के लिए ही होता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, जब ये प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था, तभी एक अलार्म बजने लगा था। यह अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का नहीं बल्कि एल्टीट्यूड वार्निंग का था।
यह अलार्म यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इससे ज्यादा और ऊपर इस प्लेन को मत लेकर जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर हवा का प्रेशर कम होना शुरू होता है। और प्लेन के कैबिन में भी बाहर के जैसे ही नॉर्मल हवा ही थी, प्रेशराइज एयर नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी पायलट ने इस अलार्म को इग्नोर किया, यह सोचकर कि यह अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का ही होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। दोनों अलार्म का आवाज सेम ही था, लेकिन दोनों का काम अलग अलग था, जो कि पायलट को यह समझ लेना चाहिए था। खैर, इस घटना में मेंटेनेंस इंजीनियर को दोषी माना गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही इसमें पायलट की भी गलती थी कि उसने अलार्म को सही से समझा नहीं, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया और सभी के सभी 121 लोग मारे गए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।